इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी 2025 के लेटर के संबंध में, जो है अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स अंडर RB 155/2022 डेटेड 17 करेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कैडर्स अंडर RB 155/2022 डेटेड 17/11/2022 रेलवे बोर्ड का लेटर है। इस संबंध में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा आवश्यक इसलिए है क्योंकि हमारे अपग्रेडेशन के संबंध में है ये चर्चा। तो ये एक्चुअली है क्या, अगर हम इसकी चर्चा करें तो अगर आप ये देखें तो ये पॉइंट को गौर से देखिए। अपग्रेडेशन है जो ग्रुप सी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एज पर द गाइडलाइंस मेंशन, पहले क्या था उसको हम पहले जानते हैं। सेकंड पॉइंट को देखिए कि इसमें यह है कि इट हैज़ बीन स्टिपुलेटेड दैट इन द फेज 1 ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कट ऑफ डेट 50% पोस्ट ऑफ द कैडर स्ट्रेंथ ऑफ लेवल 7 इज टू बी अपग्रेडेड फ्रॉम लेवल 7 टू लेवल 8। नॉर्मली क्या होता है कि इसकी हम चर्चा करते हैं लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है। तो जब आप 42 में पहुंच जाते हैं, मान लीजिए आप 42 में चले गए, तो 42 में जाने के बाद आप 46 में जाते हैं, 46 के बाद आपको 48, 48 के बाद 54, इतना मिलता है आपको। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसकी चर्चा अगर आप गौर से देखिएगा तो इसमें कैसा है कि अगर 42 मिलने के बाद 46 आपको 10 ईयर्स में मिला, ठीक है, उसके बाद 48 मिलता था 10 ईयर्स में और फिर 10 ईयर्स में 54। तो यहाँ पर हम ये चर्चा देखते हैं कि उसके बाद एक लेटर आया, उस लेटर में क्या था कि 42 से 46 में जाने के लिए 50% सीट को फेज़ 2 में 46 में कर दिया जाएगा और 50% ऑफ द 46 को 48 में किया जाएगा और उसके बाद 48 के 50% को 4 साल बाद 54 में कर दिया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा था। ऑन नॉन फंक्शनल बेसिस आफ्टर 4 ईयर ऑफ सर्विस इन लेवल 8 लिखा हुआ है उसने। लेकिन अब नए बदलाव के तहत ये डिसाइड किया गया है कि परसेंटेज एंड मोड ऑफ अपग्रेडेशन इन फेज 2 इज टू बी मॉडिफाइड टू द एक्सटेंट दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर सर्विस इन लेवल 8 ऑल इनकम्बिटेंट्स इन लेवल 8 आर टू बी अपग्रेडेड टू लेवल 9। यानी आप पहले जाते थे 42 से 46 से 48, यानी 10 साल में आप 46 गए, 46 से 48 आप जाते थे 4 साल में, 50% को पकड़िए तो 14, या अगर 50% के बाद वैकेंसीज के हिसाब से तो 8 साल पकड़िए 18 और 4 22, कम से कम आपको 22 साल लगता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 42 से 46 जाने के बाद और उसके बाद 54 22 4 26, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन निकल के आ रहा है, एक बहुत बढ़िया सिचुएशन क्रिएट हो रहा है कि उस सिचुएशन में 42 से 46 भले आप 10 साल में जाइए, लेकिन 46 से 48 जाने में जैसे आपका देखिए लेवल 7 टू लेवल 8 जो है वो 50% का है, लेकिन लेवल 8 में पहुंचने के बाद एंड द मोड ऑफ अपग्रेडेशन इन फेज 2 इज टू बी मॉडिफाइड। फेज 1 क्या था, 46 से 48 में जाना। इन द फेज 2 50% ऑफ दीज पोस्ट लेवल 8 टू लेवल 9, यानी 48 से जो 50% सीट जाता था 54 में वो ना जा करके ये टोटल के टोटल 54 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ जितने 48 में हैं वो 4 ईयर की सर्विस के बाद सीधा 5400 के ग्रेड पे में 5400 में पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ। ये कल होकर के आपके पे अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में फ़िलहाल बेनिफिट दे रहा है। हो सकता है आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ भी वर्क करे। तो ये बहुत अच्छा मॉडिफिकेशन हुआ है जो सभी ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए था। हुआ ये था कि पहले एक अकेला स्टेशन मास्टर कैडर था जिस कैडर को 54 सबसे पहले दिया गया था, लेकिन इसके बाद सभी कैडर की डिमांड उठने लगी और ये डिमांड के बाद अभी सभी कैडर के लिए कर दिया गया। पहले किया गया कि फेज़ 1 टू फेज़ 2 मैनर, यानी फेज़ 1 42 से 46 में 10 साल जाने के बाद 46 से 50% 48 में 4 साल में और फिर 50% 48 से 54 में 4 साल में जाएंगे। लेकिन अब किया गया कि 48 में जाने के बाद जो भी रहेंगे वो 4 साल बाद 54 में सब के सब चले जाएंगे। अब इसका बेनिफिट सबको मिलेगा क्योंकि वैकेंसी क्रिएट होगी 48 में, 46 में और 42 में, और इस हिसाब से ये अपग्रेडेशन बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाला है। ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रमोशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो, इसलिए इस लेटर को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है हमारे MSCP, हमारे जॉब, हमारे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और किसी लिहाज से। इसलिए लेट ही सही, लेकिन मैंने इस पर वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट समझा, बनाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।